today we read about classification, recruitment, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ द सिविल सर्वेंट। तो सबसे पहले ये टॉपिक है अपना 20 मार्क्स में मोस्टली आता है और अपन को 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है कि क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है सिविल सर्वेंट्स का, ट्रेनिंग किस तरह से होती है, प्रमोशन किस तरह से होता है, रिक्रूटमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये कभी कभी 2 आ जाते हैं 20 मार्क्स में, कभी कभी 4 मार्क्स के आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाई की जाती है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि जिससे कि हायरार्की मेंटेन हो, फेयर कंपनसेशन हो, किसी एक पे वर्कलोड ना हो। ठीक है, जिससे कि प्रमोशन, ट्रेनिंग अच्छे ढंग से हो सके, इसलिए ना क्लासीफाई करते हैं हम सिविल सर्विस सर्वेंट्स को। ओके, फिर हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन 2 तरह से हो सकता है, रैंक क्लासिफिकेशन और पोजीशन क्लासिफिकेशन। या तो रैंक के हिसाब से जो सिविल सर्वेंट हैं वो क्लासीफाई होते हैं, या पोजीशन के हिसाब से। जैसे आपको पता है रैंक ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, इस तरह से जो रैंक होती है, या फिर फर्स्ट रैंक आई है तो उसके हिसाब से कौन सी। और पोजीशन जैसे हम कह सकते हैं ना ग्रेड ए की, बी की, सी की, तो हम कह सकते हैं कि उसके हिसाब से क्या है क्लासिफिकेशंस होता है। ठीक है, जैसे पोजीशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जॉब पोजीशन। फिर हम बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है क्लासिफिकेशन का। अब अगर हम क्राइटेरिया देखें तो क्राइटेरिया एक होता है नेचर ऑफ वर्क, क्या वर्क क्या है। अगर देखो कोई अच्छा हाई लेवल का वर्क है तो वो आएगा ग्रेड ए में। ठीक है, अगर वो लो लेवल का वर्क है ग्रेड सी में। तो इस तरह से, या टेक्निकल है, क्लरिकल है, जो कि ग्रेड बी और सी में आते हैं, उसके हिसाब से। या फिर किसी की क्वालिफ़िकेशन, अब जैसे आपको पता है 10th लेवल पे भी वैकेंसी आती है, 12th लेवल पे भी आती हैं, ग्रेजुएशन पे भी आती हैं। तो उनके हिसाब से जो सिविल सर्वेंट्स है ना, उनका क्लासिफिकेशन होता है। ओके, स्किल्स पे, सैलरी एंड बेनिफिट्स सबके अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि सिविल सर्वेंट्स को सर्विस में कैसे लिया जाता है, अपॉइंट कैसे किया जाता है, सिलेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं रिक्रूटमेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू स्टाफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिफाइड पर्सनल, जिससे कि हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। अगर हम रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस से करेंगे तो अब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 2 तरह से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से रिक्रूटमेंट क्या होती है कि डायरेक्टली हमने एग्ज़ाम दिया और हम रिक्रूट हो गए। जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम देते हैं, रिक्रूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के बेसिस पे। एक होता है क्या बोलते हैं प्रमोशनल रिक्रूटमेंट, प्रमोशन के बेसिस पे, कि पहले से ही कोई सर्विस में है, अब उसकी सीनियरिटी को देखते हुए, उसके अच्छे वर्क को देखते हुए, ठीक है, उसको क्या है रिक्रूट कर दिया प्रमोशन करके हाई पोस्ट के लिए, उसी फील्ड में हाई पोस्ट के लिए। एक होता है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री होती है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर से कोई भी प्रोफेशनल लेके, कोई भी एम्प्लॉय लेके, उसकी सीनियरिटी चेक करके, उसकी स्किल्स देख के, मतलब एक जो क्राइटेरिया चाहिए होता है वो लेके, तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर से वहाँ से उठा के उस पोस्ट में डाल दिया जाता है, उसे हम कह सकते हैं लेटरल एंट्री। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कि रिक्रूटमेंट के ना क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, एक मेरिट के बेसिस पे होता है, लाइक एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयर ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मेल है तो मेल को ही होगी, फीमेल को नहीं होगी। यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। ट्रांसपेरेंसी होती है कि क्लियर प्रोसीजर होता है, कि आपको पहले बता दिया जाता है इस डेट को एग्ज़ाम है, कब कंडक्ट किया जाएगा, कैसे कंडक्ट, किसके सुपरविज़न में। ठीक है, और इम्पार्शियलिटी है, यहाँ पे कोई बाइसनेस नहीं होती। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब जब हम सर्विस में आ जाते हैं, कोई भी एम्प्लॉई है वो एज ए सिविल सर्वेंट वो रिक्रूट कर दिया गया है, अब उसकी क्या होती है ट्रेनिंग है। सिंपल सी बात है कि आप खुद को समझो कि आपने एक सिविल सर्वेंट का एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, जैसे सपोज यूपीएससी आपने। अब आपको ये फील्ड वर्क आपको नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग रेफर्स टू ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, जिससे कि ना उसको पता चले कि किस तरह से हमको वर्क करना है। इसकी इम्पोर्टेंस है, इससे लीडरशिप
इम्प्रूवमेंट होती है, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी होती है, इनकरेज एथिकल बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या टाइप है? इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग उसे कहते हैं जो जैसे न्यूली रिक्रूट होते हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम दे के रिक्रूट हो गए, अब हमको ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि हम तो नए हैं सर्विस में। एक होता है इन सर्विस ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो लोग पहले से ही सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, वो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर सीनियर ऑफिशियल्स फॉर और दूज बीइंग ग्रूम और फॉर लीडरशिप रोल, जो सीनियरिटी लेवल पे होते हैं, ठीक है, जो मेन हेड होते हैं, उनको दी जाती है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब अब ये बात है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, कौन ट्रेनिंग देता है? अब आपने सबने सुना होगा लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता ही है। इसमें यूपीएससी क्लियर करके सबसे पहले ट्रेनिंग यहीं की जाती है। लोगों का ड्रीम होता है, आपका भी होगा, आप लोगों में भी होगा, तो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं, सबके सारे फील्ड के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब प्रमोशन क्या होता है? कोई भी एम्प्लॉई अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, उसको एक पर्टिकुलर एज हो जाती है, लाइक 60 और 65, तो उसको क्या, सॉरी, प्रमोशन मतलब उसकी रैंक, उसकी पोजीशन और पे ग्रेड को बढ़ा देना, ठीक है। उसकी स्किल्स को देख के, उसके वर्क देख के, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसकी क्या है, रैंक को बढ़ा देना, पोजीशन को बढ़ा देना, उसको कहते हैं प्रमोशन। इसका पर्पस क्या है? टू रिवॉर्ड परफॉर्मेंस एंड कम्पिटेंस, टू प्रोवाइड कैरियर प्रोग्रेशन एंड मोटिवेशन, टू इंश्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आप अच्छा कर रहे हो, आपको कोई ना रिवॉर्ड मिल रहा ना मोटिवेशन मिल रहा, अगर आप प्रमोट हो गए, ऊपर हाई लेवल के लिए हो गए, आपको हाई सैलरी मिलेगी, हाई पावर मिलेगी, हाई पोजीशन मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन आएगा, आप एफिशिएंट वर्क कर पाओगे। तो इसीलिए ही हाँ, यही होता है प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट टाइप्स क्या होते हैं प्रमोशन के? सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन। कुछ प्रमोशन होते हैं जो सीनियोरिटी बेस्ड होते हैं, लाइक उनको सर्विस में कितने टाइम हो गया, 10 साल हो गए, 10 साल के बाद, मतलब एक टाइम पीरियड के, ठीक है, 10 साल के बाद एक सीनियर हो गए वो, तो उनको प्रमोट कर दे। एक मेरिट बेस की उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अप्रेजल किया है, ठीक है, अच्छी अचीवमेंट की, तो उनकी एफिशिएंसी और के बेसिस पे उनका प्रमोशन करना। एक होता है मेरिट कम सीनियोरिटी, कि उसमें क्या, ये दोनों का मिक्सचर होता है कि एक तो सीनियर भी हो गए और थोड़ी सी कहीं ना कहीं उनकी मेरिट भी, हाँ, मतलब उनका एफिशिएंट वर्क भी हो गया, तो ठीक है, उसके हिसाब से प्रमोशन होता है। ये 3 टाइप होता है प्रमोशन के। अब हम कह सकते हैं कि क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन, क्राइटेरिया क्या होता है प्रमोशन के? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, सर्विस रिकॉर्ड एंड कंडक्ट, रिकमेंडेशन ऑफ प्रमोशनल बोर्ड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड हायर ग्रेड। सिंपल सी बात है, अगर वैकेंसी नहीं होगी तो प्रमोशन कहाँ से होगा, ठीक है। सेकंड थिंग कि उनकी स्किल्स देखी जाती है, उनके रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि अब तक के पूरे सर्विस पीरियड में उन्होंने कैसे कैसे किस बिहाफ पे वर्क किया, और जो एक कमेटी होती है, एक बोर्ड होता है प्रमोशन बोर्ड, उसकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है अलग अलग सर्विसेज में कि किस तरह से प्रमोशन होगा। अब चैलेंजेस इन प्रमोशन, कि प्रमोशन में कभी कभी क्या होता है कि करप्शन आ जाता है, रेड टेपिज्म आ जाता है, ठीक है, फेवरेटिज्म आ जाता है, तो ये सारे करप्शन भी हो सकता है। तो आपको ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल व्यू पढ़ो कि ठीक है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, क्यों हो रहा है, कैसे होगा, क्राइटेरिया क्या है, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस भी आ सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ लिया कि एक एफिशिएंट सिविल सर्विस रिक्वायर्ड अ रोबस्ट फेयर ऑफ क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। अगर हमको एक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन कराना है तो उसमें देखो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, क्लासिफिकेशन, प्रमोशन एफिशिएंट लेवल पे होगा, ये 4, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रन करना है। ये 4 पिलर हैं: प्रोफेशनलिज्म इन ब्यूरोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव पब्लिक सर्विस। इससे ये जो रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, क्लासिफिकेशन से ये सब होगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, सर्विस डिलीवरी अच्छे से होगी, स्टेबिलिटी होगी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।